जय हिंद, मैं राकेश ऑफ एकेडमी से। आज हम वॉइस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तथा पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, वॉइस के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1। इसके अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका है, इसमें होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा होता है या तो एस या ईएस, या तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, डू या डज। अगर हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो तो इसमें रहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि कोई भी एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो यदि हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो यहां पर एज अ एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज या एम या आर। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एक्सरसाइज, एग्जाम्पल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर रहे हैं यह है असर्टिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। मान ली जाए इसमें असर्टिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में दिया गया है सेंटेंस वी गिव हिम अपॉर्चुनिटीज। वी गिव हिम अपॉर्चुनिटी, ये एक वाक्य है जो कि असर्टिव सेंटेंस में है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर ऑब्जेक्ट, और यहां पर है एज अ ऑब्जेक्ट हिम। अगर हम हिम को ऑब्जेक्ट मानकर चलते हैं, अगर हम हिम को ऑब्जेक्ट मानकर चलेंगे तो यह हो जाएगा आपका, यहां पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा आपका ही, और ही के साथ यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, ही इज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा, गिव का हो जाएगा थर्ड फॉर्म गिवन, ही इज गिवन। अब यहां पर यह आ जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी, या आप लिख सकते हैं बाय अस, उसके बाद लिख सकते हैं अपॉर्चुनिटी। ही इज गिवन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी बाय लगाकर यहां पर वी का, यहां पर सब्जेक्ट है वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा यहां पर अस, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ही इज गिवन अपॉर्चुनिटी बाय अस, ही इज गिवन अपॉर्चुनिटी बाय अस। यदि कोई स्टूडेंट यहां पर अपॉर्चुनिटी को मानकर चलता ऑब्जेक्ट, तो इसी का दूसरा आंसर बन जाएगा यहां पर एज अ पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, अपॉर्चुनिटी को अगर ऑब्जेक्ट मानकर चलते हैं तो ये हो जाएगा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के लिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका इज, अपॉर्चुनिटी इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा गिवन, हिम एज इट इज रहेगा यहां पर हिम।
इसके बाद आएगा बाई, वी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म अस। तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। ही इज गिवन अपॉर्चुनिटी बाय अस, अपॉर्चुनिटी इज गिवन हिम बाय अस। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में ही इसका दिया जाए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस अगर यहीं पर दिया जाता है निगेटिव सेंटेंस, देखिएगा एक्टिव वॉइस अगर निगेटिव सेंटेंस में हो ऐसा, वी डू नॉट गिव हिम अपॉर्चुनिटी, वी डू नॉट गिव हिम अपॉर्चुनिटी, वी डू नॉट गिव हिम अपॉर्चुनिटी, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आया है डू, अर्थात ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये आ जाएगा आपका हिम को अगर आप ऑब्जेक्ट मानते हो तो यहां जाएगा इसका सब्जेक्ट फॉर्म ही के साथ लगता है इज, तो यह आ जाएगा ही इज। अब यहां चूंकि नॉट आया है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, यहां पर नॉट आया है, तो यहां पर भी हम हेल्पिंग वर्ब के ही जस्ट बाद में लिखेंगे नॉट, ही इज नॉट, ही इज नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, गिव का होगा गिवन। इसके बाद यहां पर आप लिख सकते हैं अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ही इज नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी बाय अस, वी का आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म अस। इसी को ही आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, अगर आप अपॉर्चुनिटी को मानकर चलते हैं ऑब्जेक्ट, तो यहां पर सबसे पहले आएगा अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, निगेटिव के लिए लगेगा नॉट, इज नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा गिवन। इसके बाद यहां पर एज इट इज है हिम, तो इसको लिख दीजिए हिम, बाय अस, बाय अस। तो इस प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंस को भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस हमने देखा, निगेटिव सेंटेंस हमने देखा, अब हम देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी में हम देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम देखने जा रहे हैं तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मान ले जाए एक्टिव वॉइस में दिया गया है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है डू वी गिव हिम अपॉर्चुनिटी, ऐसा दिया गया है डू वी गिव हिम अपॉर्चुनिटी, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहां पर हेल्पिंग वर्ब है डू, तो इसको हमने समझ लिया कि यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अर्थात एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आएगा यहां पर इज एम आर। तो देखिए ये हो जाएगा सबसे पहले, जैसे हम जान रहे हैं कि यहां पर अगर हम हिम को सबसे सामने लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, तो इज को सबसे सामने लिख दीजिए क्योंकि इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इज ही वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा गिवन, इज ही गिवन अपॉर्चुनिटी, इज ही गिवन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, इज ही गिवन अपॉर्चुनिटी बाय वी का
ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा अस, और यहां पर इंट्रोगेटिव सिंबल लगाएंगे। इसी को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटी को मानकर चलते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट, तो ये बनेगा अपॉर्चुनिटी, यहां पर ये बन जाएगा अपॉर्चुनिटी। अब देखिए अपॉर्चुनिटी के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, तो इसको सबसे सामने लिख दीजिए, इज अपॉर्चुनिटी गिवन हिम बाय अस, और लास्ट में यहां पर इंट्रोगेटिव सिंबल लगाएंगे। मान ले जाए इसी में जो सेंटेंस है वो रहेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। यहां पर इंट्रोगेटिव एक प्रकार का और हो सकता है जिसमें WH टाइप वर्ड लगे हो। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप वर्ड लगे रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैसे सामने मान ली जाए इसमें इंट्रोगेटिव जो रहेगा वो रहेगा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर ये हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस में दिया गया है, मान लीजिए दिया जाएगा वाई डू वी गिव हिम अपॉर्चुनिटी। अगर यहां पर ये एक नया प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें देखिए WH टाइप वर्ड से चालू हो रहा है, तो भी इसमें कोई खास चेंज नहीं होगा, बल्कि यहां पर जो भी WH टाइप वर्ड रहता है उसे एज इट इज कॉपी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई। अब यहां पर इसे चेंज करेंगे इसी के ही जैसा एज इट इज, यहां पर ये लाइन पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इज ही गिवन, is he given, why is he given opportunity by us। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, यदि मैं अपॉर्चुनिटी को ही ऑब्जेक्ट मान लूं तो ये हो जाएगा एज इट इज, y को कॉपी कर दीजिए, यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल सेम कॉपी कीजिए, तो ये हो जाएगा y is opportunity given him by us। तो ये हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्कस किया WH टाइप वर्ड से संबंधित। अगला इसी में हम देखने जा रहे हैं, अगला है निगेटिव सेंटेंस। देखिएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसी में अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दिखेगा इसी में अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिएगा मान ले जाए एक्टिव वॉइस में दिया गया है, मान लीजिए एक्टिव वॉइस में दिया गया है डू वी नॉट गिव हिम अपॉर्चुनिटी, ये दिया गया है डू वी नॉट गिव हिम अपॉर्चुनिटी। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर डू से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ड सबसे सामने है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चूंकि यहां नॉट भी लगा हुआ है, अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप ऑब्जेक्ट मानते हैं हिम को, तो हिम जब यहां पर आएगा तो ये सिंपली हो जाएगा यहां पर ही, ऐसा हो जाएगा ही। अब ही के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज एम आर, तो यहां पर ही के लिए आएगा आपका इज एम आर के लिए ये इज, तो इज ही, ये आपका बनेगा इज ही।
अब ध्यान दीजिए, चूंकि यहां भी नॉट लगा हुआ है तो आप सिंपली ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट, तो ये हो जाएगा इज ही नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, इज ही नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी बाई वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा अस, तो ये होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी को मानकर चलते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे यहां पर आप लिखेंगे अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी के लिए भी इज एमआर में से लगता है इज, तो यहां लग जाएगा इज अपॉर्चुनिटी। यहां चूंकि नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिखना है, ये आ जाएगा नॉट, इज अपॉर्चुनिटी नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन हिम बाई अस, तो ये बनेगा। मान ले जाए इसी में ही अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। मान लीजिए यहां पर दिया गया है व्हाट, बाकी ये एज इट इज रहेगा, व्हाट डू वी नॉट गिव हिम अपॉर्चुनिटी। ध्यान दीजिएगा, या यहां पर व्हाट के जगह वाई भी रह सकता है, व्हाट रह सकता है, वाई रह सकता है, या व्हेन रह सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। व्हेन डू वी नॉट गिव हिम अपॉर्चुनिटी, ऐसा दिया हुआ है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो व्हेन है WH टाइप वर्ड है, ये एज इट इज कॉपी कर दीजिए। व्हेन हो, वाई हो, व्हाट हो, हाउ हो, कुछ भी हो, तो यहां पर इसे हम लिखेंगे एज इट इज। बाकी इस लाइन को यहां से यहां तक कॉपी कर देंगे, तो इसके बाद होगा हेल्पिंग वर्ब, हिम के लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, तो ये हो जाएगा इज, वाई इज ही, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगेगा नॉट, गिवन अपॉर्चुनिटी बाय अस। इसके बाद इसी को हम दूसरे तरीके से चेंज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी को अगर हम ऑब्जेक्ट मानकर चलते हैं, व्हेन को एज इट इज कॉपी कीजिए, व्हेन, इसके बाद अपॉर्चुनिटी के लिए भी लगता है इज, तो व्हेन इज अपॉर्चुनिटी नॉट गिवन हिम बाय अस, तो ये बनेगा इसका आंसर। तो यहां पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित एक एग्जांपल के 6 तरीकों को डिस्कस किया। असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और इसमें हमने डिस्कस किया WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। इसी में हम दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देखिएगा। मान ली जाए असर्टिव सेंटेंस दिया गया है जिसमें एक्टिव वॉइस है, अमृत राइट्स, अमृत राइट्स बुक्स फॉर सोसाइटी चेंज, अमृत
राइट्स बुक्स फॉर सोसाइटी चेंज। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर देखिए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा है एस या ईएस, अर्थात ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अर्थात जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट है बुक्स, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बुक्स। अब बुक्स के लिए इज एम आर में से लगेगा आर, तो ये होगा बुक्स आर। वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटन। बुक्स आर रिटन बाय, सब्जेक्ट है यहां पर एक नेम दिया हुआ है अमृत, तो ये हो जाएगा अमृत। बुक्स आर रिटन बाय अमृत फॉर सोसाइटी चेंज, ये आपका है एक्स्ट्रा वर्ड्स फॉर सोसाइटी चेंज, फॉर सोसाइटी चेंज। इसी में हम अगला देखते हैं, दूसरा है मान ली जाए निगेटिव सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं इसी में से, निगेटिव सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तब कैसे करेंगे देखिएगा, तब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। मान लीजिए दिया गया है अमृत, अमृत डज नॉट, अमृत डज नॉट राइट, अमृत डज नॉट राइट बुक्स फॉर सोसाइटी चेंज, फॉर सोसाइटी चेंज। ये है वाक्य, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। देखिएगा यहां पर नॉट लगा है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। डज हेल्पिंग वर्ब है, जब भी यहां डू या डज लगेगा तो वर्ब का सिंपली फर्स्ट फॉर्म रहेगा, एस या एस नहीं लगेगा। तो देखिएगा इसे हम चेंज करेंगे, तो यहां ऑब्जेक्ट है बुक्स, तो ये हो जाएगा बुक्स। अब बुक्स के लिए इज एम आर में से लगेगा आर, क्योंकि ये बहुवचन में है, तो ये हो जाएगा बुक्स आर नॉट, बुक्स आर नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका रिटन, बुक्स आर नॉट रिटन बाय अमृत, बाय अमृत फॉर सोसाइटी चेंज, फॉर सोसाइटी चेंज। अब इसी में मान ले जाए अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगला है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिएगा, इसमें दिया गया है एक्टिव वॉइस। मान ले जाए इसमें एक्टिव वॉइस में दिया गया है डज अमृत, डज अमृत राइट बुक्स फॉर सोसाइटी चेंज, फॉर सोसाइटी चेंज। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा हुआ है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो बात बस ध्यान रखिएगा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लगने वाला है उसे सबसे पहले लिख दीजिए। यहां हम लिखने वाले हैं बुक्स, तो बुक्स के लिए लगेगा आपका आर, तो ये हो जाएगा आर बुक्स, आर बुक्स। वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा आपका रिटन बाय अमृत, बाय अमृत फॉर सोसाइटी चेंज, फॉर सोसाइटी चेंज। ये बनेगा सिंपली ऐसा। अगला है मान ले जाए, अगला रहेगा मान ले जाए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। या इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं WH टाइप, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा इसमें मान लीजिए एक्टिव वॉइस में दिया गया है, यहां पर दे दिया जाएगा
मान लीजिए लिखा हुआ है हाउ डज अमृत राइट बुक्स फॉर सोसाइटी चेंज। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो यहां पर जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होता है, WH टाइप वर्ड यूज होता है, जैसे कि when, why, what, how many, how much, इसे हम एज इट इज लिखेंगे। हाउ को हम एज इट इज कॉपी करेंगे। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक के वाक्यों को आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर बुक्स के लिए हेल्पिंग वर्ब आने वाला है आर, तो ये हो जाएगा हाउ आर बुक्स रिटन बाय अमृत फॉर सोसाइटी चेंज। ये है। अगला हम इसी में डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, देखिएगा इसी में हम अगला देखने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, देखिएगा अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस में दिया गया है, डज अमृत नॉट राइट बुक्स फॉर सोसाइटी चेंज, ये दिया गया है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो देखिएगा यहां पर डज हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चूंकि यहां नॉट आया है अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस भी है। तो देखिएगा बुक्स है ऑब्जेक्ट, इसे जब हम सबसे पहले लिखेंगे तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आने वाला है आर, तो यहां पर हो जाएगा आर बुक्स। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा आपका नॉट, आर बुक्स नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा रिटन बाय अमृत फॉर सोसाइटी चेंज, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल। अगला इसी में एग्जांपल है WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिएगा मान लीजिए इसमें एक्टिव वॉइस में दिया गया है when does अमृत not write books for society change, ये दिया गया है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो देखिएगा जो भी WH टाइप वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं इसे एज इट इज कॉपी कर दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। when, अब यहां से लेकर यहां तक के वाक्य को एज इट इज कॉपी कर दीजिए, तो इसका आंसर बन जाएगा when are books not
रिटन बाय अमृत, रिटन बाय अमृत फॉर सोसाइटी चेंज, फॉर सोसाइटी चेंज। तो इस प्रकार से आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित 6 प्रकार के वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा है, जिसमें हमने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आगे की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।